अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर मुल्की सियासत में तरथलो वाज़े तौर ते नज़र अची रहियो आहे। जिते मईशत जे हवाले सां हीअ हुकूमत नाकाम नज़र आई आहे त उते ई PDM पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त 23 मार्च ते इस्लामाबाद तरफ़ महंगाई मार्च कयो वेंदो, जंहिं ख़िलाफ़ अॼु हुकूमत पारां इहो वाज़ो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त 23 मार्च जी जाइ ते ॿियो को ॾींहुं उन लाइ रखियो वञे, पर PDM इन ज़िद ते क़ाइमु आहे त 23 मार्च ते हू इस्लामाबाद पहुचंदा। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में पीपल्स पार्टी जे वोट वधण ते काल्ह कारकुननि सां ख़िताब कयो वियो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी वाज़े तौर ते इहो चयो त दुनिया पाकिस्तान खे टोड़णु चाहे थी, पर हू ईअं करणु न ॾींदा। हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई उन में वाज़े तौर ते जिते एस्टेब्लिशमेंट जे किरदार जी ॻाल्हि थी ऐं जिते ॿिया मामला नज़र आया त उते ई हिन हुकूमत खे किराइण में हिन वक़्त ताईं जेका ताक़तवर अपोज़िशन आहे उहा नाकाम नज़र अचे पई। PDM में इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते को बि फ़ैसिलो नाहे थी सघियो, पर जेके बुनियादी मसला आहिनि, महंगाई समेत जो मुख़्तलिफ़ मामला, उहे हिन हुकूमत जे लाइ परेशानी जो सबबु बणियल आहिनि। अवर सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां इहो बि ॿुधायो वियो आहे त हू जितां चाहे उतां इलेक्शन खटी सघे थो ऐं पंजाब में हाणे पीपल्स पार्टी हर तक ते पंहिंजो उम्मीदवार बीहारींदी। पाण इन खां ई शुरूआत कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻुवाण आहिनि सेनेटर ससीफ अली जो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम मेरा वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, लाहौर में पीपल्स पार्टी ॿिए नंबर ते आई आहे, उनखे वॾी कामयाबी सम्झियो पियो वञे, पर उतां ग्राउंड तां ख़बरूं इहे बि साम्हूं अचनि पियूं त TLP समेत PTI जी बि सपोर्ट पीपल्स पार्टी खे हासिल हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो कमबैक कयो आहे ऐं 25,000 प्लस वोट खया आहिनि। त हाणे जेके माण्हू जेको आहे उहे परेशान थी विया आहिनि, फ्रस्ट्रेशन जे आलम में अची विया आहिनि, त पोइ उहे हर क़िस्म जा इल्ज़ाम हणंदा ऐं ॻाल्हियूं कंदा। पर हक़ीक़त इहा आहे जो गैर जानिबदार तव्हांखे साथी खां पुछो त उहो इहो चवंदो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलाही महिनत कई 133 एरे ते, ऐं जेको आहे 2013 ऐं 2018 खां पोइ हिन इलेक्शन में असां हालांकि ज़मीनी इलेक्शन हुई पर टर्न आउट घटि हो, उनजे बावजूदि असां जेके वोट खया आहिनि उहे अॻूणे असां जेको रहियो हो उनजी टोटल जो असां 6% वधीक खया आहिनि। त मुंहिंजो मतिलबु आहे त उनजो मतिलबु आहे त हिकिड़ो सुठो उन में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं उन सां इहा ख़बर पए थी त माण्हुनि जो एतमाद आहे। माण्हू थोरा घर में जेके वेठा हुआ या के रुकियल हुआ, के एक्टिव न हुआ, त उनखे थोरो मोबिलाइज़ करे कयो वियो, मोटिवेट कयो वियो। असांजी जेका लोकल लीडरशिप उते जी आहे, जेका मर्कज़ी लीडरशिप आहे, उन सां उन तरीक़े सां मिलणु मिलाइणु शुरू कयो त माण्हू खे वरी हिकिड़ी जेका होप आहे उहा नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आई। छो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी प्रोग्रेसिव जमात आहे, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कि पंजाब में इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि, ईअं कोन्हे त पंजाब जेको आहे उहे सफ़ा रिज़त परस्त या इंता पसंद रहण जो सूबो आहे। उते पढ़ियल लिखियल हिकिड़ा सुठा माण्हू आहिनि। ॻाल्हि रुॻो इहा त उनखे अप्रोच करण जी असां सां ग़लती इहा थी जो 2008 में जॾहिं हुकूमत आई त जेका कैबिनेट में ऐं ॿियनि अहम उहिदनि ते माण्हू खयासीं त उहे माचियूं असांजूं कॾहिं पंहिंजूं करे पढ़ाइनि वांगुरु उहे पोइ छॾे हलिया विया, को प्रेशर बर्दाश्त करे कोन। ऐं उहे के हुननि जे नून लीग जे चवण में अची विया, के ॿियनि जे के काफ लीग जे तितर बितर थी विया, त जेको वर्कर असांजो हो उन्हनि खे इहा ॻाल्हि वणी कोन त अहिड़ा माण्हू छो अॻियां आंदा विया जेके बीह कोन सघिया वर्कर सां ऐं पार्टी खे उन तरीक़े सां कोन उनजी ॾेई सघिया ऐं कारकुननि खे जेको न मॉरल सपोर्ट ॾेई सघिया न ॿिया वारे सां। त पोइ उहो थोरो हो मामिलो ऐं पर असां उहो गैप फिल करणु शुरू कयो आहे। अच्छा, इहो बि गॾोगॾु ॿुधाइजो काल्ह ज़रदारी साहब जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे कारकुननि सां, उन में ज़रदारी साहब इहो ज़िक्र बि कयो आहे त पाकिस्तान खे टोड़ण जूं कोशिशूं थियनि पियूं। जेको हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई, ज़ाहिरा PDM में काल्ह इहो ऐलान कयो आहे त 23 मार्च ते हू इस्लामाबाद पहुचंदा ऐं उते महंगाई मार्च कयो वेंदो। उन ते हुकूमत अॼु वाज़े तौर ते इहो चवे पई त इहो ॾींहुं जेको रखियो वियो आहे इहो न रखणु घुरिजे हा, ऐं उन तहत वाज़े तौर ते चयो आहे त ॾींहुं तब्दील कयो वञे, जंहिं ते बि PDM हिन वक़्तु ताईं क़ाइमु आहे। ज़रदारी साहब इहे ॻाल्हियूं करे पियो त कोशिशूं थियनि पियूं। अव्हां छा पिया सम्झो सूरत हाल केॾांहुं वेंदे अव्हांखे नज़र अचे पई?
ॾिसो लॉन्ग मार्च असां जॾहिं ॻाल्हि कई असां तयारी करे छॾी पीडीएम में गॾो आहे भई हाणे त थी ॾिसो न आहियूं तॾहिं हिननि जी का तयारी कोन्हे नाए बाई ठाही कई पाना कया हिननि का तयारी कोन्हे वही आहे हाणे त हिन किताब नथी थी सघे पीडीएम खे तो बहरहाल हींअर जेको अनाउंसमेंट थी आहे इहा त सिलसिले जो बि अनाउंसमेंट आहे मज़ामती हवाले सां पर जेको रंग ॾिसणु नथो अचे माना हाणे 4 महीने जी डेट मिली आहे इस्तीफ़ान जी ॻाल्हि गोल आहे पीडीएम मां पीडीएम में हाणे शनिवार ताईं ॻाल्हि पई आहे शनिवार संदीप साज़ी रैन साज़ी ऐं हिकिड़ी फूड थॉट या हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ सेलिब्रेशन जे हवाले सां ठीकु आहे पर जॾहिं मज़ामत जे हवाले सां ॻाल्हि थी त हुन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे संजीदा ऐं हिकिड़ा वधीक पंहिंजो एतिजाज जो हक़ आहे अपोजिशन जो पर पोइ स्टेप उणो हुअणु खपनि न हाणे हिन में भॼण वारी ॻाल्हि आहे हिन में बड़े फेक सेलिंग वारी ॻाल्हि आहे ऐं टेवी मार्च पाकिस्तान ते आहे 1940 टेवी मार्च करारदाद हाणे उन ते पोइ अमल नथो थिए बहरहाल हिकिड़ो पाकिस्तान डे आहे हुनमें उहा सॼी हुनखे ऑब्ज़र्व कयो वेंदो आहे हुनमें परेड थींदियूं आहिनि हुनमें तव्हांजी सिविलियन मिलिट्री ऐं तव्हांजी लॉ एनफोर्समेंट जेके बि आहिनि उनमें उहे उन ॾींहं खे जेको आहे हुनजी सेलिब्रेशन थिए थी उनखे मार्क कयो वञे थो हाणे त उन्हनि डेट कीअं रखी आहे उन्हनि तबिको ऐं नथी करे सघां पर ॻाल्हि इहा आहे जो हिते हीअ रुॻो गुप्तनि शिस्तनि वारो मामिलो लॻे पियो हाणे किथां त कमेटियूं ठाहींदासीं यूनियन काउंसिल खपे के पोइ हुनखे ठाहींदासीं अमित साहिबु सिंध में मीटिंग्स कंदो पीडीएम ऐं हुन आर्टिकल साहिबु जेको आहे उहो पंहिंजे सूबे में त ॻाल्हि इहा आहे जो मौलाना साहिब जी धमकियूं कमु कोन आहियूं हुन चयो तव्हां सरबराही छॾे ॾिनी जेकॾहिं इस्तीफ़ा नथा ॾियो नून लीग थिया नून लीग जो पहिरीं खां ई जो को बि हुन हवाले सां कोन्हो उन्हनि खे शाहिद खाकान अब्बासी साहिब ऐं एसर इक़बाल साहिब जहिड़े नादान दोस्तनि जी ॻाल्हि रुॻो हुई हुकूमत खां वधीक तनक़ीद जा टोपरनि जा रुख जेके हुआ पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ हुआ हाणे हिन में एॾी जान पीडीएम में आऊं त नथी ॾिसां ताक़ीद ऐं बसीरत बि एॾी न अच्छा इन जा कारण कहिड़ा आहिनि ॾिसो ज़ाहिरा जेका ही हुकूमत आहे बज़ाहिर जेके ग्राउंड ते सूरत हाल नज़र अचे पई अवां त अपोज़िशन में हूंदे उन ते मुसलसिल तनक़ीद बि कयो पिया खणी पोइ मईशत जे हवाले सां हुजे लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल हुजे या उन समेत फॉरेन पॉलिसी ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं असांखे नज़र अचनि पियूं जंहिंमें हुकूमत परफॉर्म नाहे करे सघी पर इहो ख़्यालु हो जॾहिं हुकूमत आई हुई त ताक़तवर अपोज़िशन आहे साम्हूं जंहिंमें नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जहिड़ियूं पार्टियूं वेठल आहिनि त शायदि वॾो अरसो हली न सघंदी हुकूमत जे कामयाब थियण पुठियां बि हिकु वॾो कारण इहो बि त आहे न त अपोज़िशन जूं पंहिंजूं बि नाकामियूं आहिनि पार्लियामेंट चले रस्ते ते ताला लॻा आहिनि ॿियो सॼो हुननि जो हिन हुकूमत जी कहिड़ी कारकर्दगी आहे हिनखे कामयाबी नथा ॾेई सघो त मशत जो हाल इहो आहे हाणे त असांजी ख़्वाहिश आहे त पाकिस्तान में इस्तेकाम हुजे मशत में इस्तेकाम हुजे ऐं डॉलर जो जेको आहे पर लॻी विया आहिनि आम माण्हू जेल जी थी वई आहे दवाउनि खां वठी खंडु पाणी जे ताईं सभु जेको आहे पेट्रोलियम जी 4 दफ़ा प्राइस वधनि पई बिजली जो हालत ॾिसो तव्हां अधु ते चोट चढ़ी विया आहिनि कंस ॾिसो तव्हां सर्कुलर डेट जे हवाले सां ॾिसो तव्हां रुॻो जून खां वठी हेसि ताईं तव्हां ख़बर पइजी वेंदी हीअ जॾहिं खां आया हुनमें रुॻो 110% जो इज़ाफ़ो थी चुको आहे इहा ई वरी ॻाल्हि हर कर्ज़नि ते ऐं हिननि ते चंदनि ते हुकूमतूं न ई हलंदियूं ऐं उन तनक़ीदनि खां भॼण लाइ तव्हां ॾिसो त हीअ त पार्लियामेंट जी त कंहिं बि पार्लियामेंटी निज़ाम जो ही हिसो थियण खां लाहिंदा रहिया आहिनि पीपल्स पार्टी हमेशह उनखे वधीक अहमियत ॾिनी आहे हींअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में कॾहिं न आहे पर ऑल्सो त हर सूबे में असांजा एहतजाजी मुज़ाहिरा आहिनि हींअर सिंध में बि 10 तारीख़ ते वरी 17 तारीख़ ते 27 मोहतरमा जो 80 आहे असीं पंहिंजे ताक़त जा मुज़ाहिरा कंदासीं दिल्ली लेवल ते दिल्ली लेवल ते ऐं अहिड़ो सिंध में न पर ॿियनि तव्हां पिशावर में बि असां कयोसीं हींअर जेको आहे काफ़ी ज़बरदस्त थियो सभु असीं ते हुआसीं वरी कोयटा में महांगाई जे हवाले सां त उहो असांजो त आहे हाणे हिते जेको आहे सारी ॻाल्हि आहे गैर जमहूरी कंहिं शयूं असां ॾिसो न थिया आहियूं न थियणु चाहींदासीं पर गॾियल जेका सलाह पीडीएम ठाही असां न करे ॾी त कैसे मुल्ज़िम सां वधिजे त उन में पहिरियों पड़ाव जेको हो उहो लॉन्ग मार्च ऐं ॿिया ऑप्शन्स हुआ अदम एतमाद हो अदम एतमाद में जेकॾहिं असांजा नून लीग वारा ॿार सीरियस थियनि हा त हुकूमत खे अची घणो अॻु बड़बड़ो करे सघिया थिए त हुननि सम्झी छॾी त हिननि जी कमज़ोरी आहे नून लीग वारनि जी कीअं हाणे जेको आहे ऑप्शन जेको आख़िरी हो इस्तीफ़ा जो उहो हाणे हुन खां हिकु हीउ मरी विया आहिनि
ऐं ख़ुदि मौलाना खे बि डिस्कम पिया, मौलाना साहिब वटि हाणे फैसिलिटी लाइ ॿी का शइ कोन्हे त उनखे मजबूरन मिड़े गॾु हले पियो। पर ॻाल्हि इहा आहे नून लीग वारा बि जेको आहे उहा सही जेतिरो हुननि खे बर्जस्ती तरीक़े सां करे सघिया थी ओड़ी उन्हनि कोन कई। ज़ाहिर आहे उहा सूरत हाल असांखे मुसलसिल नज़र आई आहे। वॾी महिरबानी अव्हां जी, थैंक यू सो मच ससी पलीजो साहिबा प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। हिन वक़्त ताईं अपोज़िशन हुकूमत खे टफ टाइम नाहे ॾेई सघी। जॾहिं उहो वक़्तु हो, उहो मौक़ो हो, त उन वक़्तु PDM में शामिल पीपल्स पार्टी ऐं ANP अलॻि थियण जो फ़ैसिलो कयो। ज़ाहिर आहे उहे स्टेटमेंट्स साम्हूं रखी करे इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। नून लीग जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो बि अव्हां जे साम्हूं रखंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार NSA में पाण ज़िक्र कंदासीं। काल्ह PDM पारां कयल फ़ैसिले जे हवाले सां ऐं वाज़िह तौर ते उन ते हुकूमत पारां एतिराज़ इहे वारिया विया आहिनि त जेको ॾींहुं चूंडियो वियो आहे उन ॾींहं ते इहो एहतिजाज न कयो वञे। उन खां अलावा को बि ॾींहुं इन मार्च बाबति रखियो वञे। पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा PDM की जानिब से जो कल फैसला सामने आया है, अब क्या वजह है कि 23 मार्च की तारीख रखी गई है? हालांकि ये पता है उस दिन तकरीबात होती हैं इस्लामाबाद में, अगर उस दिन GT रोड बंद होगा और दूसरे जो वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। क्या कोई पैगाम देना चाह रही है मुस्लिम लीग नून और PDM? 23 मार्च यौम जमहूरिया है और हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां जाके हम मैसेज पूरी कौम को और दुनिया को भी देना चाहते हैं कि PDM पाकिस्तान में आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकली है। अवाम के हुकूक उनसे छीने गए हैं और हम उनके हुकूक उन्हें वापस दिलवाना चाहते हैं। और फिर ये भी कि हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, ना हम तोड़ फोड़ करने वाले हैं, ना हम कोई दहशतगर्द हैं, ना हम इंतहा पसंद हैं। हम बिल्कुल जमहूरी लोग हैं और इस हुकूमत ने चूंकि अवाम का जीना दोभर कर दिया है, अवाम के हुकूक उन्हें नहीं मिल रहे, मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया के लोग जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, पाकिस्तान के आज़ाद शहरी गायब हो रहे हैं और हजारों में हैं। और इसके अलावा झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, नैब का मिसयूज, अब FIA का भी मिसयूज हो रहा है। तो ये उसके खिलाफ हम अचकवा रहे हैं। अगर इससे पहले जो इमरान खान ने किया था 14 अगस्त को, वो देख लें उन्होंने क्या किया था। उन्होंने तो किसी पर कब्जे भी किए थे, पार्लियामेंट के अंदर घुसे थे, PM हाउस के दरवाजे गेट उखाड़े थे, साथ ट्रेन लेकर आए थे, ईवान सदर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि अवाम की कुव्वत का जमहूरी अंदाज में मुजाहरा करेंगे। सर इससे थोड़ा सा ये मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब बताइएगा, ज़ाहिर हमारे नाजरीन के समझने के लिए भी, कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी शामिल थी उस वक्त मार्च जब होना था तो एक दिन पहले मौलाना साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि अफादियत नहीं होगी मार्च की इस्तीफों के बगैर। अब इस्तीफों वाला मामला भी हमें नजर नहीं आ रहा, जो उस वक्त धरने की बात हो रही थी अब मार्च तक मामला आ गया है, तो इससे हुकूमत को क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल आप ये समझें कि हवा में है। हुकूमत कोई ठोस वजूद नहीं है। जो हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने की बजाय उनके मसाइल को गंभीर बनाए, उनसे उनकी रोटी छीन ले, उस हुकूमत का वजूद क्या है? इनकी तो यानी जो हुकूमत 6-6, 5-5 वजीर खजाना और 6-6 सेक्रेटरी खजाना और एक सूबे में 6-6 जनाब IGs और चीफ सेक्रेटरी तब्दील करती रहे और बैन अवी सतह पे उसे को 2 कौड़ी को उसकी वक़्त न रहे, उसका वजूद कहाँ होता है? दूसरी बात यह है तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी ताकतवर अपोजिशन के होते हुए भी। देखिए, अब ये 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, ये मैं समझता हूं कि ये नहीं करेगी पूरे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं।
इस हुकूमत, आपने एक ये बात भी पूछी कि 23 मार्च, बाकी मैंने वजूहात बयान कर दी। एक उसमें ये वजह भी शामिल कर ली कि इन्होंने अभी मनी बजट जो है, मिनी बजट, वो पेश करना है, और ये कोई हम प्रैक्टिकली सारी चीजें इकट्ठी हो गई, ये को 1000 अरब का बन जाएगा। डेवलपमेंट जो है वो 200 अरब कम करते करते ये को 300 अरब कम कर देंगे। तो इसलिए भी हमने वो सामने रखा है। और जिस हुकूमत की ये सूरत हाल हो, हर शाम को कुछ कीमत, सुबह को कुछ कीमत, दोपहर को कुछ कीमत, टैक्स लगा रही है, मैयत तबाह हो रही है, बरामदात और दरामदात पहले ये कहते थे सर, कि हमने इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो ग्राउंड पर लोगों के मसाइल हैं वो जाहिर है जिस तरह से हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है उससे मजीद इजाफा ही हो रहा है, और जितना गैप मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं मजीद इजाफा ही हो रहा है। जैसे आपने अभी मिनी बजट का भी जिक्र किया। अपोजिशन क्या कर रही है? मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये आपका एहतजाज होगा, उसके बाद अब कमेटियां बनेंगी, फिर सूबाई सतह पर सेमिनार्स होंगे, इससे क्या होगा हुकूमत को? मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, ये कमेटियां तो बन गई है ना जी। ये कमेटियां तो 23 मार्च तक यहाँ पहुंचने के लिए अपनी अपनी मीटिंग करेंगी और वो यहाँ आएंगी। मैं एक बात बड़ी दो वाज़ेह तौर पर कह दूं, अगर कोई हमारे दोस्त, वो अखबार नवीस हो या कोई हमारे और दोस्त हो, वो ये चाहें कि हम डंडे उठा के और हुक्मरानों के सर तोड़ें और इनके हलकों में जाके इनके MNAs और MPs को मारे पीटे, तो ये तो हम नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल। सर, फिर किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी और ANP को निकाला गया था? नहीं, हमने नहीं निकाला, खुद निकले थे। तो उस वक्त इस्तीफों का शर्त क्यों रखा गया था? अगर उस वक्त ये मार्च होता और फिर मामला तय होते, आखिरी ऑप्शन इस्तीफों का इस्तेमाल होता, तो शायद अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। आप निकलने की बजाय अगर वो अंदर ही बैठ के अपोजिशन इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से देखिए, एक बात जरा याद करें कि इस्तीफे तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान से ले लिए थे ना, और ऐलान किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हमने पूरे इस्तीफे, बल्कि मैं लहराए भी थे कि ये देखें इस्तीफे हैं। तो इस्तीफे तो वो लिए थे, फिर बाद में आके इस्तीफे देने भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा पेश की, तो उस वक्त वो बात कर सकते थे। हाँ, उन्हें जो है वो शोकाज बुरा लगा था। शोकाज में मैं ये कहूंगा कि अगर एक गलती हो गई थी PDM के 1-2 लोगों से, तो वो बैठ के वो भी हल हो सकती थी। लेकिन एक और बात की थी अप्रैल के इस्लामाबाद के इजलास में, आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता, मेरा एक ही बेटा है, और इसलिए वो पीछे हटे थे। तो अब वो मामलात आगे बढ़ गए हैं। अगर अब हम भी इस्तीफों से कुछ अपने वक्त पे कहते हैं, शायद हो सकता है 3.5 साल होने वाले हैं और 2-4 महीने और गुजर जाएं और उस वक्त हम इस्तीफे दें, पीपल्स पार्टी भी उस पर एग्री कर जाए, तो पीपल्स पार्टी वालों को बजाय तलखी करने के, मेरा ख्याल है PDM के मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे आदमी के साथ और खुर्शीद शाह साहब की मौजूदगी में, और इधर और हमारे दोस्त हैं उनकी मौजूदगी में बैठना चाहिए। सिद्दीक साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब ये तो एक सूरत हाल गुजर गई, फिर हमने देखा उस वक्त जो मौलाना साहब ने बात की थी, या फिर जिस तरह आप जरदारी साहब का जिक्र कर रहे हैं, उस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत के हवाले से बात की थी। कुछ अरसा पहले हम ये सुन रहे थे, तकरीबन 2 महीने पहले, जब DGISI वाला मामला चल रहा था कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तो क्या अब जो ये मार्च होने जा रहा है, क्या ये इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक तशरीफ फरमाएं और आकर लीड करें सूरत हाल को? देखिए जी, ऐन मुमकिन है कि मियां साहब मार्च तक अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में आ जाए। ऐन मुमकिन है। मैं कोई बिल्कुल ऐलान नहीं कर रहा आपके चैनल से, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से उनकी अमूमी सेहत बेहतर है, लेकिन उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम है और जो गले से दिमाग की तरफ शरेआन लेके जाती है खून, उसका प्रॉब्लम तो अपनी जगह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक उल फारूक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते नून लीग जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो अवां ॿुधो। ज़ाहिरी तौर ते PDM पारां जेको ऐलान कयो वियो आहे ऐं जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, उन में हुकूमत पारां बार बार इहो चयो पियो वञे त जेका डेट रखी वई आहे 23 मार्च जी, उनखे कुझु तब्दील कयो वञे। नवाज़ शरीफ जी वापसी जे हवाले सां कुझु ॾींहं अॻु ताईं बि इहे ख़बरूं अचनि पियूं त दिसंबर ताईं नवाज़ शरीफ साहब वापसि अची सघे थो, पर मार्च में हिन
महांगाई मार्च जो ऐलान कयो आहे जेको सिर्फ़ हिकु ॾींहं ताईं हूंदो ऐं उन लाइ हिन वक़्त ताईं PDM इहो फ़ैसिलो नाहे करे सघी त धरणो ॾियणो आहे या इस्तीफ़ाउनि समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला हुआ उहे ईअं ई रहणा आहिनि। उन बाद ज़ाहिरा जेको आख़िरी साल आहे उहो इलेक्शन जे तयारियुनि जो साल थिए थो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं सियालकोट सान्हे जे हवाले सां। अॼु जेका मुल्क जे आलमन तोड़े वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल साम्हूं आई, उन बाबति हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सियालकोट सान्हे जे हवाले सां, जंहिंखां पोइ मुसलसल सख़्त रद्दअमल अचण जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु जंहिं शख़्स पारां श्रीलंकन शहर खे बचाइण जी कोशिश कई वई, उन जे मान में हिकु तक़रीब बि मुक़ररु कई वई, जंहिंमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां बि ख़िताब कयो वियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वाज़िह तौर ते इहो चयो त मज़हब जे नाले ते जेको इस्तेमालु थिए पियो ऐं जहिड़े तरीक़े सां हुन जो इस्तेमालु कयो पियो वञे उहो हाणे हिन मुल्क में कॾहिं बि बर्दाश्त न कयो वेंदो। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हुन बाबति छा चवणो, अचो त ॾिसूं। देखा वो उस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, तो ये सारे जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हां एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। बीजेपी की हुकूमत आई है, जो मुसलमानों से वो करते हैं, वहां उनको इस तरह की जो मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, वहां पकड़ के सड़कों पे मार दिया कि जी गाय का गोश्त किसी ने खाया, किसी को किसी वजह से मार दिया। हमें कितनी तकलीफ होती है देख के। तो जब ये होता है तो वहां से वो उनकी टीवी के ऊपर बड़े प्रोग्राम है कि देखिए जी ये भी यहां भी ऐसा ही होता है, यहां ऐसे नहीं होता। और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और खास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्जाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आपने ये इल्जाम लगाया, आपने जज ही बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया? ये तो किसी माशरे में नहीं होता। तो ये तो तमाशा बन गया हमारे माशरे में। इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी, न सिर्फ़ इहो पर हुन सां गॾोगॾु आलमन पारां बि सियालकोट वाक़े ते 10 डिसंबर ते मज़म्मत जो ॾिहाड़ो मल्हाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। पाण अॼु जे प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं आख़िर जेके अहिड़ा वाक़िया हिन मुल्क अंदरि थियनि था, इहो पहिरियों वाक़ियो न आहे, उन खां अॻु बि केतिरा ई अहिड़ा वाक़िया थी चुका आहिनि जंहिंमें बेॾोही इंसाननि खे क़तल कयो वेंदो आहे। बाद में उहे साबितियूं बि केतिरनि ई वाक़ियनि ते थी चुकियूं आहिनि। ऐं छा कानून हथ में खणण जो कहिड़ो जवाज़ ठहे थो ऐं ख़ासि तौर ते इन्हनि सभिनी मामलनि ते रियासत पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा करे पई। हिन ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाण सीनियर तजनिगार आहिनि ऐं इन मामलनि ते गहरी नज़र रखनि था मोहतरम जनाब सईद अख्तर अली शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मज़हब के नाम पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है और मकासद के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो खुद ये कह रहे हैं कि वो ये बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मुसलसल जो वाक़या हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। क्या अब लोगों को इस बात पर यकीन करना चाहिए जो हमें तकरीबन 3.5 साल तक ये दर्स तकरीबन हर तकरीर में देते रहे कि वो रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और उसमें जो चीज़ें थी वही चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे? दरअसल बात यह है कि इस किस्म के ऐलानात इससे पहले भी बहुत दफ़ा होते रहे हैं। हमारा आईन है पाकिस्तान में, एक आईन में भी हर शहरी
وہ تحفظ حاصل ہے اور کسی کی جان و مال سوائے جو قانون میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے علاوہ نہیں لی جا سکتی. لیکن ہم نے جب یہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا، نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہم نے پالیسی دی ہے، قومی اتفاق رائے سے بنا تھا، اس میں بھی ہم نے انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی بات کی تھی، اور وہ 14 نکات ہیں اس پر. لیکن افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہر بار ہم اعلانات کرتے ہیں، قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پرنسپلز آف پالیسی ہے آئین میں، لیکن اصل مسئلہ عمل درآمد کا ہے. اور ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں ان کی استعداد کا ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ریاستی ادارے جو بھی وقت کی پالیسی اور قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہتے ہیں. تو بیانات تو بہت اچھے آئے ہیں. ہر مکتب فکر وہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے، سب نے اس عمل کو کنڈیم کیا ہوا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جہاں تک ریشنلٹی کی بات ہے، دانش کی بات ہے، تو وہ تو ہر شہری اس کو اب کنڈیم کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ یونیورسٹی جیسی جگہوں پہ، جہاں پر مردان یونیورسٹی تھی، عبدالولی خان، وہاں پر مشال والا واقعہ ہوا. حال ہی میں 4 صدر میں وہ ایک شخص تھا جو کہ مینٹلی ڈیریش نظر آ رہا تھا، اس پہ الزام لگا کہ اس نے قرآن کی صفحات کسی ورک کو جلایا ہوا ہے. تو وہ حالانکہ اس کو قانون کے مطابق حراست میں بھی لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اشتعال میں آئے اور انہوں نے تھانے کو اور چوکیات کو آگ لگا دی. یہ آسیہ بی بی کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس وقت بھی بہت سے لوگ جو کہ جن پر بلیسفیمی کا الزام لگا ہے. پھر افسوس یہ ہے کہ عدالتیں بھی مجبور ہوتی ہیں، وہ بھی بعض وقت خوف سے ڈیو پروسیس آف لا نہیں کر سکتی، وہ بھی سزائیں دے دیتی ہے. آسیہ بی بی کا کیس سب سے بڑا سامنے ہے، آخر میں صرف سپریم کورٹ نے اس کو رہا کیا. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ کیا صرف مسلمان پاکستان میں، سعودی عرب میں بھی ہے، مشرق وسطی میں ہے، مصر میں ہے، ہندوستان میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، لیکن اس قسم کی اگر ان کا آپ کوئی مقابلی تجزیہ کریں، اعداد و شمار لیں، تو اس قسم کے واقعات سب سے زیادہ ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ ہمیں مسلسل تسلسل کے ساتھ نظر آتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. سر ظاہر ہے جب ہم دیکھیں گے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور سیالکوٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کا پولیس کا تجربہ بھی ہے، ظاہر ہے آپ فارمر آئی جی رہے خیبر پختونخوا کے، وہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس اگر وہاں پر موجود تھی تو اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ ان افراد کو وہاں سے ہٹا سکے. پھر جب تک دوسرے جو اہلکار ہیں وہ پہنچے تب تک یہ واقعہ، یہ سانحہ ہو چکا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک پورا ایپیسوڈ ٹی ایل پی کا جس میں اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود ریاست نے خود یہ کہا کہ ان لوگوں نے فنڈنگ لی ہے اور یہ لوگ ملوث رہے ہیں، ان لوگوں کے اکاؤنٹس انڈیا سے چل رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں. بعد میں ہم نے دیکھا جو معاہدہ ہوا، اب تک نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے ہوا کیا، پر جو ٹی ایل پی چاہتی تھی ان کا وہ ان بین ہو جائے، ہو گئی. سیاست میں حصہ وہ لے رہی ہے اس وقت، سعد رضوی آزاد ہو گئے اور جو بھی ان کے مطالبات تھے وہ تسلیم ہو چکے. تو اگر یہ اس وقت صورتحال ہمیں نظر آئے گی اور باضابطہ طور پر نظر آئے گی، پھر یہی پی ٹی آئی جب ان کے رہنما لاہور کے صدر جا کر وہاں پر مبارکباد دیتے ہیں اور یہ باتیں چلتی ہیں کہ آگے اتحاد ہو سکتا ہے الیکشن میں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے معاملات تو ہوں گے. اس کو پھر کیسے سمجھا جائے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یہاں پر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے،
اور آج کے جو واقعہ ہوتا ہے اس کی اپنی تاریخ میں جڑیں ہوتی ہیں اور ریاستی پالیسی خصوصاً اس میں کار فرما ہوتی ہے. اور جب ہم تسائل پسندی سے کام لیتے ہیں، جب ہم پالیسی آف اپیسمنٹ کو اپناتے ہیں، تو پھر اس قسم کے واقعات کا ہونا ضروری ہے. وہ ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ بھی کر لو، بعد میں معاہدے ہو جائیں گے، بعد میں مصلحتیں سامنے آ جائیں گی اور پھر شہادتیں نہیں ہوں گی اور وہ رہا ہو جائیں گے. اور اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس قسم کے واقعہ کرنے والے جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہو. سر اگر پھانسی مل جائے تو بھی مقبرے بنتے ہیں؟ جی ہاں، تو یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ میں کہوں گا، میں سن 47 میں بھی نہیں جاؤں گا، قرارداد مقاصد کی ذکر بھی نہیں کروں گا. جب آئین پاکستان بن رہا تھا سن 47 کے بعد، آپ دیکھتے صرف وہ 8 سال کی جو تاریخ ہے، وہ کس طرح سے جو ہمارے مسلم لیگ کے سیاسی رہنما تھے، دوسرے رہنما تھے، انہوں نے کس طرح جو مذہبی انتہا پسند تھے اس وقت بھی، وہ ایک منورٹی میں تھے، لیکن ان کے مطالبات کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیکے، کس طریقے سے آئین میں وہ شکیں شامل کی گئی جو بعد میں اس قسم کی ہمیں انتہا پسندی کی طرف لے گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذوالفقار بھٹو روشن خیال تھے، لیکن ان کے خلاف بھی ایک اتحاد بنا، نظام مصطفیٰ اس کا نام دیا گیا، پھر تحریک چلی. انہوں نے بھی بعض ایسے اقدامات کیے کہ وہ ان کو خوش کر سکے وہ تحریک، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا، انہوں نے بہت سی پابندیاں اس قسم کی لگائی، جو کہ لیکن اس کے باوجود اس لوگوں ایسے عناصر کے ہاتھ اور مضبوط ہوئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا. تو میں خاص کر ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو کہ ریشنلٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کہ وقتی طور پر اگر ہم مصلحت سے کام لیں، اپیسمنٹ کریں، تو لانگ ٹرم میں اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے جو یہ 40 سال میں افغانستان پالیسی جو ہم نے بنائی، ریگن نے یہاں پر سوویت یونین کے خلاف جہاد کو اور مذہب کو استعمال کیا، اور یہاں پر ہم نے لوگوں میں وہ ایک انتہا پسندی ان کے ذہن میں اس کی آبیاری کی. تو آپ نے اس سوسائٹی میں اور اس معاشرے میں ہر گلی کوچے میں ایسے تخم ریزی کی کہ جس کی فصل آج ہم بو رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ وہ اس وقت تفکیری یا اہل حدیث دیوبندی اسکول آف تھاٹ تھے. بعد میں کیا ہوا کہ ہم نے ایک بنیاد پرستی کو دوسرے بنیاد پرستی جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو اسے ایسے لوگوں کو تقویت ملی، اور آج آپ اس کا یہ شاخسانہ ہمارے سامنے ہے. کبھی پنجاب کے ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، بلکہ پورے پاکستان میں کوئی شہر ایسے نہیں ہے کہ جو ایسے اس کو ہم مبرا قرار دے سکے. آپ دیکھ رہے تھے یہ ویڈیو جو فلیش ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ رحمت العالمین کہا جاتا ہے، جو فتح مکہ جب ہو رہا تھا، وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ وہ بدلہ لیں گے، لیکن انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ انہیں کے جب اس کو یہ تشدد کیا جا رہا تھا تو نعرے اس میں سے کیا لگ رہے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور وہاں پر ایک بے گناہ کو مارا جا رہا تھا. اور اگر میں کہتا ہوں کوئی اس سے غلطی بھی ہو گئی تھی تو اسلامی ریاست بھی وہ بھی کوئی قوانین ہے. یہ کسی مجمع کو یا کسی ایک شخص کو اسلامی ریاست میں بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لگائے.
दे, उसके लिए भी काजी है और एक ज़ाहिर ड्यू है जो प्रोसेस कुछ हुआ उसमें पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। इन वक्त सियालकोट साने खां पोइ जेका सूरत-हाल साम्हूं अचे पई, दावाऊं थियनि पयूं, हर तरफ़ खां मज़म्मत थिए पई ऐं सुठा सुठा बयान ॾियण जी कोशिश कई पई वञे, पर जेसिताईं इन्हनि पॉलिसियुनि ते नज़रसानी न कई वेंदी मुकमल तौर ते नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद न थींदो ऐं जेके इन्हनि वाक़िअनि जे पुठियां जा अंसर आहिनि, जितां खां इहा शुरूआत थी आहे, जिते ॿिज पोखियो वियो उहे वाज़े न कया वेंदा, तेसिताईं मुल्क अंदरि इंतिहा पसंदी वारी सूरत हाल ईअं ई बरक़रार रहंदी। इन ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मेराज जो बि ॾींदा इजाज़त। तलावाई।